हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ईओ पेपर में आए हुए नगर पालिका के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81 है। एक नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया। इससे वह क्या हो गया? प्रभावित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रभावित नहीं होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। देखते हैं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। अब देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 82 को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगर पालिका किसी व्यक्ति पर खालिस्तान की सख्ती आरोपित कर सकेगी। तो कौन सी सख्ती आरोपित कर सकेगी? 500 रुपये से अधिक या उक्त भवन का परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेश कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो, तो ये करेगी वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। तो ये जो नगर पालिका के क्वेश्चन आए हैं ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। तो इसमें धारा 32 में 30 दिन के अंदर अंदर जिला न्यायाधीश के जो उच्च न्यायालय को क्या किया जाएगा? अपील की जाएगी। किसको? उच्च न्यायालय में क्या की जाएगी? अपील की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। तो नगर पालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? आपके राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। तो किस में प्रावधान है आपका? धारा 220 के अंदर है ये प्रावधान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन 86 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। तो कितने दिन के अंदर तैयार करेगा? आपके 15 दिन के अंदर है ये अनुसूची तैयार कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इसमें धारा है वो 131 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, यानी कि क्या उसके द्वारा वारंट जारी या वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के खालिस्तान भीतर करेगा। तो कितने सप्ताह के भीतर करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 सप्ताह के भीतर करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 89 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
9 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति या पुनर्विलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। तो राज्य वित्त आयोग है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। तो इसमें धारा 76 के अनुसार जो राज्यपाल है उसको क्या करेगा, सिफारिश करेगा और उसकी वित्तीय स्थिति की पुनर्वलोकन करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो कब लड़ सकता है, केवल एक वार्ड से। जो नगरपालिका चुनाव होते हैं उसमें केवल एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, केवल एक वार्ड से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। नगरपालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्यवाही मानी जाएगी। तो क्या मानी जाएगी, धारा 62(1) के अंतर्गत संरक्षित मानी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगरपालिका द्वारा पारित आदेश से व्यवस्थित व्यक्ति अपील कर सकेगा। तो जो धारा 183 में 5 है उसमें क्या है, 130 दिन के भीतर भीतर कलेक्टर को क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहते हैं, तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93। अब क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की समितियों का गठन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, साधारण सामान्य बैठक में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है। राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदाताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के खालिस्तान के भीतर किया जाएगा। तो कितने दिन के भीतर किया जाएगा, आपके 7 दिवस के भीतर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, नगरपालिका बोर्ड की कार्यपालिक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें धारा 55 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, यानी कि सीईओ को, जो नगरपालिका का सीईओ है उसे सचिव नियुक्त किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार निहित है। तो ये अधिकार किसके पास होता है, धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार में निहित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या है। तो किसी नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, धारा 6 के अनुसार न्यूनतम संख्या वार्डों की कितनी होगी, 13 होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, चलो सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 98 को, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय करती है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय समूह के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करने होंगे।
तो इसमें धारा 73 के अनुसार मुख्य नगरपालिका को भूखंडों का 20% क्या करना होगा, आवंटित करना होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 13 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकेगा। तो धारा 298 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि नगरपालिका का जो सीईओ है वो क्या करेगा, अभियोजन का निर्देश दे सकेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहते हैं, आइए डियर फ्रेंड्स सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, देखते हैं अभी इसको। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा। तो कोई भी सदस्य है तो वो लिखित नोटिस के द्वारा त्यागपत्र किसको देगा, धारा 38 के अनुसार अध्यक्ष को वो क्या देगा, त्यागपत्र देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहते हैं, आइए डियर फ्रेंड्स सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा पट्टे का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा जिसकी अवधि है। अब जिसकी अवधि कितनी होगी, आपकी 73B के अनुसार क्या होगी, उसकी अवधि 7 दिन से कम न हो। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 दिन से कम न हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए में कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुसूची प्रथम, अनुसूची द्वितीय, अनुसूची फोर्थ और अनुसूची षष्ठम दी है और इनके संबंध में इनकी धाराएं दी है। तो अनुसूची प्रथम की धारा कितनी होगी, धारा 108 है और द्वितीय की धारा अनुसूची की धारा होगी धारा 177 और चतुर्थ की धारा होगी धारा 130 और षष्ठम की धारा 133 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं प्रश्न 103 क्या कहता है। तो जो 103 नंबर का क्वेश्चन है वो है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के 1/3 से अन्य सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। तो अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 है वो क्या कहता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिकरण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु या पक्षियों को छुड़ा सकेगा। तो कितने दिन के भीतर छुड़ा के सकेगा, आपके 7 दिवस के भीतर, धारा 248 के अनुसार। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी, विधिक या अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने और उसकी सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। तो किस नियम के अनुसार बुला सकेगा, नियम 19 के अंतर्गत बुला सकेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, राजस्थान
नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 या उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जाएगी। तो पारित आदेश की अपील किसको की जाएगी? संबंधित जिला न्यायाधीश को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजनाओं या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगरपालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना या स्कीम तैयार की जाएगी। तो ऐसी परियोजना या स्कीम कितने दिन में तैयार की जाएगी या कितने वर्ष में तैयार की जाएगी। तो इसमें आपके वर्ष आ जाएगा 1 वर्ष के पश्चात। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि संपत्ति की विरूपण का अपराध खालिस्तान है। तो संपत्ति की विरूपण का अपराध खालिस्तान क्या है? संज्ञेय है एवं जमानती है कि। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि जो राजस्थान नगरपालिका है अधिनियम 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से खालिस्तान कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। तो कितने माह के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा? 3 माह के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम में निरसन और व्यावृत्ति का प्रावधान है। तो किस नियम में है? नियम 6 में ये प्रावधान है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका EORO में आए हुए पेपर में से नगरपालिका के जो क्वेश्चन थे उनका हल। थैंक यू।